नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द इस पाठ का अगला चैप्टर लेकर के आऊंगा, तो ध्यान रखिएगा, हमारा चैप्टर तो वही है लेकिन कंप्लीट चैप्टर के रूप में है। ध्यान रखिएगा, आज हम पूरे पाठ का एक साथ कंप्लीट चैप्टर रिविजन करेंगे जो परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। तो ध्यान रखना, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, लिखा है कक्षा 9वीं संस्कृत बिहार बोर्ड विश्व वंदिता वैशाली पंचदशा पाठा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। संपूर्ण पाठ को एक बार में अध्ययन करना है तो कंप्लीट चैप्टर में ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक, चलिए सबसे पहले जैसे हमने पाठ को पढ़ा उसी के अनुसार हम पाठ को पढ़ेंगे और पाठ को पढ़ते समय पहले पाठ का परिचय देखेंगे। ठीक, पाठ के परिचय को देखा हमने। प्रस्तुत पाठ विश्व वंदिता वैशाली, क्या लिखा हुआ है? प्रस्तुत पाठ विश्व वंदिता वैशाली आधुनिक गीत है। क्या है? आधुनिक गीत है जिसमें लिच्छवियों की प्रसिद्ध राजधानी वैशाली की महिमा गाई गई है। किसकी महिमा? वैशाली की महिमा गाई गई है। और वैशाली ही ऐसा राज्य था जहां सर्वप्रथम गणतंत्र शासन स्थापित हुआ। इसी के दिव्य प्रकाश से आलोकित होकर के सारे संसार में गणतंत्र का प्रचार प्रसार हुआ। आधुनिक वैशाली जिले में लालगंज के निकट इस राजधानी के प्राचीन अवशेष द्रष्टव्य हैं। द्रष्टव्य का मतलब यहां पर उन्होंने ये कहा है कि देखे गए हैं, जो प्राचीन अवशेष देखे गए हैं। तो ये हमारे कहां पर है? राजधानी के निकट, लालगंज के निकट एक राजधानी है, उस राजधानी की प्राचीन अवशेष द्रष्टव्य है आधुनिक वैशाली जिले में। और यहां पर एक बात ध्यान रखना, दृष्टव्य जो बना हुआ है दृश्य धातु से तब्यत प्रत्यय लग करके यहां पर दृष्टव्य बना हुआ है। ठीक, आगे देखेंगे, पाठ का सार दिया हुआ है। पाठ के सार को हम आगे बढ़ाते हैं। पाठ के सार में क्या दिया है कि विश्व वंदिता वैशाली इति शीर्षकम पद्यम आधुनिकम भाषा शैलीम अनुसृत्य विरचितम वर्तते। अत्र वैशाली महत्वम संक्षिप्ततया वर्णनम अस्ति। रामायण पुराण आदिषु विशाला मिथिला तीरभुक्ति विदेह आदि नाम में भी विख्यातम गंडकी गंगा कौशिकी हिमालय परिवृते क्षेत्रमेव कालांतरे वैशाली नामना इतिहासे प्रसिद्धम बभूव। गणतंत्रस्य प्रथम सूर्योदयः वैशाली धरायां जाता यस्य दिव्य प्रकाशेन समस्त संसारे गणतंत्रे प्रसृत विकासितम च एतादृश भावा भूमौ गीतमिदं रोचकम वृत्तांतम प्रस्तुतोति। ठीक, अब यहां पर ये पाठ का सार दिया हुआ है, आप एक बार में इसको देख लीजिए। और इसमें ध्यान रखना है कि कंप्लीट चैप्टर है तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, समय का अभाव इसमें रहेगा, कमी रहेगी, मतलब थोड़ा जल्दबाजी करेंगे। नहीं तो क्या मतलब हुआ, इससे अच्छा तो कि पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में पढ़ लो। ठीक, यहाँ समय का अंतराल कम रहेगा और संपूर्ण पाठ को एक साथ पढ़ना है। ठीक, ध्यान दीजिए, विश्व वंदिता वैशाली इति शीर्षकम, यह शीर्षक, ठीक, यह पद्य आधुनिक भाषा शैली को अनुसरण करके रचा गया है। यहाँ पर वैशाली के महत्व का संक्षिप्त रूप से वर्णन किया गया है। रामायण पुराण आदि में विशाला को मिथिला त्रिभुक्ति और विदेह आदि के नाम से भी क्या है, विख्यात माना गया है। और गंडकी गंगा कौशिकी जो पवित्र नदियां हैं वो हिमालय से का पूरा क्षेत्र, यह कालांतर वैशाली का क्षेत्र प्राचीन कहलाता है। इतिहास में प्रसिद्ध यही क्षेत्र वैशाली के नाम से भी जाना जाता है और यही क्षेत्र किसके नाम से? त्रिभुक्ति, मिथिला और विदेह आदि के नाम से भी जाना जाता है। गणतंत्र का प्रथम सूर्योदय वैशाली की धरा पर ही हुआ। गणतंत्र जो हमारा संविधान चलता है, यह संविधान हमारा कहां से चलता है? यह हमारा इतिहास में प्रसिद्ध हुआ है और गणतंत्र का प्रथम सूर्योदय वैशाली धरा से ही प्रादुर्भूत माना जाता है। यस, इसका दिव्य प्रकाश के द्वारा समस्त संसार गणतंत्र के द्वारा प्रचार प्रसार में आया। एतादृश भाव, इसी भाव से इस भूमि को गीत के माध्यम से रोचक वृत्तांत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा व्याकरणात्मक टिप्पणी बड़ी बड़ी देख करके चलेंगे, ज़्यादा तो नहीं मैं इसमें बताऊंगा क्योंकि मैं पहले उसमें भाग 1 में भाग 2 में बता चुका हूँ। इसमें देखें संक्षिप्ततया, यहाँ पर आपका तृतीय विभक्ति लगी हुई है। क्या लगी हुई है? तृतीय विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। जैसे रमा रमाम रमया वैसे ही संक्षिप्ततया।
फिर इसके बाद अनुश्रित में अनु उपसर्ग श्रित धातु है। भाषा शैली में द्वितीय विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। और रामायण पुराण आदिशु में सप्तमी विभक्ति का एक बहुवचन लगा हुआ है। सप्तमी विभक्ति का क्या लगा है, यहाँ बहुवचनांत रूप लगा है और यहाँ दीर्घ संधि भी है। रामायण पुराण आदिशु बराबर रामायण पुराण आदिशु, सप्तमी विभक्ति का वो दीर्घ संधि लगी हुई है। विशाला में प्रथमा, मिथिला में प्रथमा, तीर्भुक्ति जिसे हम त्रिभुक्ति के नाम से जानते हैं। विदेह आदि नाम भी, तो पूरा देखें विदेह आदि नाम भी में तृतीया का बहुवचन लगा हुआ है। और विदेह आदि यहाँ दीर्घ संधि हो गई है। क्या हो गई है, यहाँ दीर्घ संधि हो गई है। जैसे विदेह प्लस आदि नाम भी लिखा हुआ है, तो यहां पर आ मिलकर के दीर्घ संधि हो गई है। आ और आ दोनों को मिलाया तो बड़ा आ बन गया है और यहां पर क्या हो गया है, दीर्घ संधि हो गई है। दीर्घ संधि हो जाएगी तो पूरा शब्द बनेगा हमारा विदेहादि नाम भी, विदेह आदि नाम भी। ठीक, तृतीय का बहुवचन और दीर्घ संधि। आगे देखें, फिर इसमें दिया हुआ है विख्यातम, विख्यात गंडकी गंगा कौशिकी, ये नदियां हैं। हिमालय परिवृत्ति, पूरा क्षेत्र में सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। गंडकी गंगा कौशिकी हिमालय परिवृत्ति, सप्तमी का एक वचन। और क्षेत्रमेव, क्षेत्रम प्लस एव बराबर क्षेत्रमेव। कालांतरे में काल प्लस अंतरे, कालांतरे दीर्घ संधि है। वैशाली नामना, वैशाली नाम से। इतिहासी माने इतिहास में, सप्तमी विभक्ति का एक वचन। प्रसिद्धम बभूव, भू धातु से यहाँ पर परोक्ष लिट में दुत्त होकर के बभूव, भू भू भू, ठीक, तो बभूव बन जाएगा और दुत्त हो जाता है परोक्ष लिट लकार में। ठीक, और गणतंत्र में षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। प्रथम सूर्योदय, प्रथम सूर्योदय मतलब सबसे पहला सूर्य उदय यहीं पर हुआ गणतंत्र का। और सूर्योदय में भी हमारी गुण संधि है। सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय बराबर सूर्योदय। आ प्लस उ बराबर ओ। ठीक, तो यहां पर ओ गुण हो जाएगा और जिसका हो जाएगा सूर्योदय, सूर्योदय हो गया। चलिए आगे देखेंगे, वैशाली धरायाम जाता, और धरायाम में सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ। क्या लगा है, सप्तमी विभक्ति का एक वचन। धरायाम, धरा के रूप चलेंगे, रमा के समान, लता के समान। लता लताम लतिया लतायै, धरा धराम धरया धरायै, धरायाह धरायाह धरायाम, सप्तमी विभक्ति का एक वचन। और यस में षष्ठी विभक्ति का एक वचन। दिव्य प्रकाशेन में तृतीय विभक्ति का एक वचन जुड़ा हुआ है। ठीक, जैसे रामेण वैसे ही प्रकाशेन, कमलेन वैसे ही प्रकाशेन, जैसे रामेण और जैसे ही पुस्तकेन वैसे ही हो जाएगा प्रकाशेन। समस्त संसारे तो रामे संसारे, तो सप्तमी विभक्ति का एक वचन। गणतंत्रम में द्वितीय विभक्ति। प्राश्रितम माने प्रचार और विकसितम माने विकसित होना, प्रचार प्रसार के द्वारा यह विकसित हुआ। एतादृश्य भाव, एतादृश्य भूमौ, भूमौ में हमारी भूमि के रूप चलेंगे तो भूमि भूमौ, तो सप्तमी विभक्ति का रूप लगेगा भूमौ। जैसे सख्यौ बनता है वैसे ही भूमौ। गीतम इदम रोचकम वृत्तांतम प्रस्तुतोस्ति, ठीक है ना। अब यहाँ पर आगे देखेंगे इसमें क्या दिया हुआ है, अनुवाद। इसका अनुवाद देखें हिंदी भाषा में। अब यहाँ देखें, विश्व वंदिता वैशाली शीर्षक कविता आधुनिक भाषा शैली में रचित है। आधुनिक भाषा शैली का मतलब ही होता है जो आज की भाषा है उसी भाषा शैली में इसको रचित किया गया है। यहाँ वैशाली के महत्व का संक्षिप्त रूप में वर्णन किया गया है। गंडकी गंगा कौशिकी और हिमालय से घिरा हुआ यह क्षेत्र जिसे रामायण और पुराणों में विशाल मिथिला या त्रिभुक्ति विदेह आदि के नाम से भी जाना जाता है। यह विशाल क्षेत्र है और जहां चारों तरफ से यह क्या है, घिरा हुआ है, गंगा कौशिकी गंडकी आदि नदियों से घिरा हुआ है। बाद में इतिहास में वैशाली के नाम से भी यह जाना गया। गणतंत्र का प्रथम सूर्योदय वैशाली की भूमि पर ही हुआ। गणतंत्र का प्रथम सूर्योदय कहां से हुआ, वैशाली से ही हुआ, जिसके दिव्य प्रकाश में गणतंत्र पूरे विश्व में फैला और विकसित हुआ। ऐसे भावनात्मक परिदृश्य में यह गाना एक दिलचस्प कहानी पेश करता है। यह गाना एक दिलचस्प कहानी मतलब हमारे हृदय को प्रफुल्लित करने वाली और हृदय को छूने वाली कहानी के रूप में संकेत करता है। आगे देखेंगे,
चलिए यहाँ पहले नंबर के पैराग्राफ से हम देखते हैं। पहले नंबर का पैराग्राफ हमारा क्या है, श्लोक के माध्यम से। ठीक, पैराग्राफ श्लोक के माध्यम से है। पहला श्लोक है यहाँ पर, प्रबहती गंगा दक्षिण भागे शुभा गंडकी पश्चिम भागे और नृप विशाल कुलपुरी वरेण्या विश्ववंदिता वैशाली। ठीक, आप इसको थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा और इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी पर भी थोड़ा सा चर्चा करते जाइएगा। ठीक, देखें, प्रबहती गंगा दक्षिण भागे शुभा गंडकी पश्चिम भागे नृप विशाल कुलपुरी वरेण्या विश्ववंदिता वैशाली विश्ववंदिता वैशाली। प्रबहती गंगा दक्षिण भागे शुभा गंडकी पश्चिम भागे नृप विशाल कुलपुरी वरेण्या विश्ववंदिता वैशाली विश्ववंदिता वैशाली। प्रबहती, देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रवहती। प्रवहती, प्र उपसर्ग पूर्वक वह धातु से बनेगा प्रवहती। देखिए, प्र उपसर्ग पूर्वक वह धातु और तिप प्रत्यय से बन जाएगा हमारा प्रवहती, जिसका मतलब बहने के अर्थ में। किसके अर्थ में? बहने के अर्थ में, लगातार बहना। तो जहां बहती है, बोले कौन? गंगा, दक्षिण भाग में। जहां गंगा बहती है दक्षिण भाग में, और शुभा, शुभा माने पवित्र, स्वच्छ जल वाली गंडकी नदी बहती है पश्चिम भाग में। किसमें? पश्चिम भागे। पश्चिम भाग में नृप विशाल कुलपुरी वरेण्या, और जहां के उत्तम श्रेष्ठ राजा विशाल, ऐसी कुलपुरी, कौन? बोले विश्व वंदनीय वैशाली। ऐसी कुलपुरी जो हमारी है, जो राजा हैं, जहां के विशाल राजा हैं, वही विशाल नाम के राजा हैं, वही विश्व में वंदनीय ऐसी हमारी वैशाली है। यहां देखें, गंगा में प्रथमा विभक्ति का रूप लगा हुआ है, क्योंकि गंगा का रूप चलेगा हमारा लता के समान, रमा के समान। रमा रमाम रमया रमायई, गंगा गंगाम गंगया गंगायई, ऐसे चलेंगे। दक्षिण भागे में सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। क्या लगा है? सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, जैसे रामे वैसे ही भागे। फिर दिया हुआ है शुभा। शुभा माने पवित्र, इसमें भी प्रथमा का एक वचन, गंडकी में भी प्रथमा का एक वचन, पश्चिम भागे में सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लग गया है। सप्तमी विभक्ति पश्चिम भाग में, किसमें? पश्चिम भाग में नृप विशाल कुलपुरी, इसमें भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन, वरेण्या, वरेण्या श्रेष्ठा, और वरेण्या शब्द दिया हुआ है ये हमारा श्रेष्ठ, उत्तम के लिए, तो यहां विश्ववंदिता वैशाली, और यह हमारी श्रेष्ठ है नृप कुलपुरी जो विश्व में वंदनीय है। ठीक, आगे देखेंगे, अन्वय देखें थोड़ा सा, फिर इसके बाद अर्थ पर चलते हैं। यस्याह, तो स्त्रीवाची है, यहाँ वैशाली हमारा शब्द क्या है? स्त्रीवाची, इसलिए यस्याह शब्द आया है। और अगर पुल्लिंग होता तो यहाँ आता यस्याह, पुल्लिंगवाची होता तो यहाँ आता यस्याह, लेकिन यहाँ स्त्रीवाची है इसलिए यस्या आया है। दक्षिण भागे में सप्तमी विभक्ति का एक वचन, गंगा प्रबहती, और पश्चिम भागे। ठीक, और यहाँ अन्वय का मतलब ही होता है व्यवस्थित क्रम या स्थानांतरण करके पदों को लिखना। शोभा गंडकी यत्र विशाला कुलपुरी वरेण्या नृपा विशाला वरेण्या विश्ववंदिता। ठीक, आगे देखें, अर्थ देख लीजिए। जिसके दक्षिण भाग में गंगा, क्या कह रहे हैं? जिसके दक्षिण भाग में गंगा तथा पश्चिम भाग में स्वच्छ जल वाली गंडकी बहती है, जहां विशाल नाम का राजा हुआ था, वही संसार द्वारा वंदित ऐसी उत्तम और श्रेष्ठ वैशाली। ऐसी उत्तम और श्रेष्ठ कौन है? वैशाली। अब यहां देखें आशय, हमारी कवियों का क्या आशय है, लेखकों ने क्या आशय दिया है। देखें, प्रस्तुत गीत वैद्यनाथ मित्र मिश्र के द्वारा रचित विश्व वंदिता वैशाली पाठ से उद्धृत है। इसमें वैशाली की महिमा का गान गाया गया है। सर्वप्रथम गणतंत्र की स्थापना वैशाली में ही हुई। यह लिच्छवियों का केंद्र भी रहा, लिच्छवियों का यहाँ केंद्र भी रहा, और इसके दक्षिण में निर्मल जल वाली गंगा बहती है, तो पश्चिम में स्वच्छ जल वाली गंडकी बहती है। और विशाल नाम के राजा पर यह इसका नाम वैशाली नाम पड़ा। यह अति पवित्र और दर्शनीय स्थल है। यहाँ पर पवित्र भी है और दर्शनीय स्थल भी है। लोग यहाँ दर्शन मात्र के लिए भी वैशाली में जाते हैं। आगे देखें, अगला हमारा दूसरे नंबर का श्लोक होगा। दूसरे नंबर का श्लोक क्या कहता है कि पुरा विशाला नगरी रम्या सस्य श्यामलार्भिर्गम्या राम लक्षणाभ्याम विलोकिता विश्ववंदिता वैशाली।
पुरा विशाला नगरी रम्या सस्य श्यामलार्भिर्गम्या राम लक्ष्मणाभ्याम विलोकिता विश्ववंदिता वैशाली विश्ववंदिता वैशाली पुरा विशाला नगरी रम्या सस्य श्यामलार्भिर्गम्या राम लक्ष्मणाभ्याम विलोकिता विश्ववंदिता वैशाली विश्ववंदिता वैशाली। अब यहां देखें, विश्ववंदित वैशाली, पुरा माने प्राचीन, विशाला माने विशाल नगरी, और विशाल बड़ी नगरी माने नगरी, रम्या माने सुंदर और रमणीय, सस्य श्यामला का मतलब सस्यई श्यामला, हरी भरी ऐसी श्यामला पृथ्वी, कौम इला अला, और अर्भिर अगम्या जो शत्रुओं से जीती ना जा सकी हो कभी, अर्थात जहां पर शत्रु कहीं बाहर से ना आ सके, अर्भि अगम्या, अर्भि माने शत्रु और अगम्या माने ना आ सके हो, अर्थात जहां पर शत्रु कभी ना आ सके हो, ऐसी राम लक्ष्मणाभ्याम, राम और लक्ष्मण के द्वारा विलोकिता जो देखी गई हो, ऐसी विश्व में वंदित वैशाली हमारी वंदनीय है, ऐसी उत्तम और श्रेष्ठ वैशाली हमारी क्या है, वंदनीय है। और पूरा देखें, प्राचीन काल में बोले जो विशाल नगरी थी, जो अति रमणीय थी, और सस्य हरी भरी श्यामला पृथ्वी, जहां पर शत्रुओं के द्वारा जो आ ना सके, जो जीता ना जा सके, राम और लक्ष्मण के द्वारा जिसका निरीक्षण किया गया हो, जिसे देखा गया हो, ऐसी विश्व में वंदित वैशाली थी। यहां देखें, ये हमारा पूरा अव्यय है, रम्या, रम्या में हमारा क्या लगा हुआ है, रम्य, रम्या, रम्या स्त्रीवाची है, प्रथमा का एक वचन है, शस्य श्यामला में प्रथमा का एक वचन, अर्भि में तृतीया का बहुवचन लगा हुआ है, और विसर्ग संधि हो गई है। यहां पर ध्यान दे लेना है, ऐसे लिख देंगे अर्भि प्लस अगम्या, अगम्या, अर्भि प्लस अगम्या, तो यहां विसर्ग के स्थान पर रा हो जाएगा और अर्भिर अगम्या बन जाएगा। फिर इसके बाद राम लक्ष्मणाभ्याम द्विवचन रूप लगा हुआ है, ध्यान रखना, तृतीया का राम और लक्ष्मण के द्वारा, तृतीया का द्विवचन, विलोकिता में प्रथमा का भी उपसर्ग पूर्वक लोक धातु से विलोकिता बन जाएगा और स्त्रीवाची है, और विश्ववंदिता वैशाली में भी प्रथमा का एक वचन। अन्वय व्यवस्थित क्रम होता है जो हमारा क्या होता है, जिसमें हमें ये शब्द को देखना होता है कि शब्द कहीं पर अर्थ का प्रतीत करवा रहा है कि नहीं करवा रहा, तो उसको स्थानांतरण कर लिया जाता है। विश्ववंदिता वैशाली पुरा विशाला नगरी रम्या शस्य श्यामला अर्भि अगम्या राम लक्ष्मणाभ्याम विलोकिता। अन्वय, अन्वय के बाद आप देखेंगे इसका अर्थ, अर्थ देख लेंगे। अर्थ में क्या दिया हुआ है कि विश्ववंदिता वैशाली पहले अति विशाल, विश्ववंदिता वैशाली पहले अति विशाल, सुंदर, हरा भरा, हरी भरी और शत्रु की पहुंच से बाहर थी, शत्रुओं की पहुंच से बाहर है, तथा राम लक्ष्मणों के द्वारा जो देखी गई नगरी थी वही है हमारी विश्व में वंदनीय विश्ववंदिता वैशाली। अब यहां पर देखें हमारे कवियों का, लेखकों का क्या भाव दिया हुआ है कि वैशाली अति प्राचीन नगरी है, वैशाली अति प्राचीन नगरी है, यह अति विशाल तथा धन धान्य से परिपूर्ण थी, धन धान्य से परिपूर्ण थी। इसकी सुंदरता देखकर भगवान राम और लक्ष्मण भी अभिभूत हो गए थे, मतलब मोहित हो गए थे। तात्पर्य है कि वैशाली अपने समय में सारे ऐश्वर्यों से संपन्न तथा धर्म की केंद्र स्थली थी, धर्म की केंद्र स्थली थी। इन्हीं विशेषताओं के कारण यह विश्व में विख्यात भी थी, और यही कारण है कि इसको विश्व में वंदनीय भी कहा गया है। ठीक, आगे चलेंगे। अगला दिया हुआ है हमारा तीसरे नंबर का पैराग्राफ। तीसरे नंबर का पैराग्राफ क्या कहता है, श्लोक क्या कहता है कि या सीता जनिका विशेष्यते या जिनेन्द्र जननी प्रशस्यते या विदेह जनकादि सेविता विश्ववंदिता वैशाली। या सीता जनिका विशिष्यते या जिनेन्द्र जननी प्रशस्यते या विदेह जनकादि सेविता विश्ववंदिता वैशाली विश्ववंदिता वैशाली विश्ववंदिता वैशाली। यहां पर भी वही बात उन्होंने कही है कि या, देखिए या जो आया हुआ है, जो, ठीक, या जो आया हुआ है स्त्रीवाची है, प्रथमा का एक वचन है, और पुल्लिंगवाची होता तो यह आ जाता, यह, लेकिन यहां पर आया है या। जैसे ये आता है ना कि ये लिखा हुआ है रामा और ये लिखा हुआ है रमा, ये स्त्री है, ये पुल्लिंग है, ये पुल्लिंग है, ये स्त्री है। ठीक,
याद रखिएगा, प्रथमा का एक वचन या सीता, जो सीता जनिका मतलब जन्म देने वाली, जो सीता को जन्म देने वाली ऐसी भूमि विशिष्यते, बोले विशेष है, या माने जो जिनेन्द्र जननी, जो जिनेन्द्र माने महावीर, जहाँ जिनेन्द्र का मतलब जैन धर्म की जो महावीर स्वामी है भगवान महावीर, उनको जन्म देने वाली स्थली प्रशस्यते मानी जाती है। और या विदेह जनक आदि, और जो विदेह जनक आदि के द्वारा जो सिंचित की गई हो, सेवित की गई हो, ऐसी भूमि हमारी विश्व वंदित वैशाली है। ऐसी हमारी विश्व में वंदनीय वैशाली क्या है? विश्व में वंदनीय है, विश्व में विख्यात है। आगे देखें, यहाँ विशिष्यते में विशिष्यते, विशिष्यते, विशिष्यन्ते, ऐसे हमारा चलेगा रूप। तो ये हमारा लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का कर्मवाचकी क्रिया के आधार पर रूप चलेगा। और यहाँ प्रशस्यते में भी यही होगा, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। विदेह जनक आदि में दीर्घ संधि हो गई है, यहाँ पर विदेह जनक आदि, जनका जनक प्लस आदि, ठीक। तो यहां पर दीर्घ संधि हो जाएगी, आ प्लस आ, दोनों मिलेंगी, बड़ा आ बन गया, बड़ा आ। तो यहां पर आपका हो जाएगा जनकादि दीर्घ संधि, विश्व वंदिता वैशाली। अब यहां अन्वय देखें, अन्वय का मतलब व्यवस्थित क्रम। थोड़ा सा मैं जल्दबाजी तो कर रहा हूं, क्योंकि नहीं तो समय नहीं बचा पाऊंगा, तो फिर क्या मतलब आपके कंप्लीट चैप्टर रिवीजन का, ध्यान रख लेना। तो यहां पर मैं थोड़ा सा समय को बचाने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए ज़्यादा इस पर फोकस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में बहुत विधिवत तरीके से इसको बताया है। देखें, या सीता जनका जनिका विशिष्यते, या जिनेन्द्र जननी प्रशस्यते, या विदेह जनक आदि विश्व वंदिता वैशाली सेविता। ये आपका क्या हो गया? यहाँ ये हो गया है अन्वय। अन्वय के बाद इसका देखेंगे तात्पर्य, अर्थ देखेंगे, अर्थ क्या है। अर्थ को देख लीजिए, जो सीता की जन्मदात्री है, जो क्या है? सीता की जन्मदात्री है और महावीर जन्म की जन्म स्थली है, तथा जो विदेह जनक आदि द्वारा सेवित है, ऐसी विशेषता के कारण विशाल वैशाली विश्व में वंदनीय है। ऐसी विशेषता के कारण जहां पर भगवान राम के द्वारा, लक्ष्मण के द्वारा जो देखी गई हो, जनक आदि के द्वारा जो सेवित हो, जो सीता की जन्मदात्री हो, महावीर की जैन धर्म की महावीर की जन्म स्थली हो, ऐसी वैशाली विश्व में क्या हो गई? बोले वंदनीय है। ऐसी वैशाली हमारी विश्व में वंदनीय है। अब देखें आशय, कवियों ने क्या आशय दिया है, इस पर चर्चा करते हैं। प्रस्तुत गीत के माध्यम से लेखक ने वैशाली का प्राचीन गौरव गाथा का वर्णन किया। किसका किया है? गौरव गाथा का वर्णन किया है। लेखक का कहना है कि यह भूमि सीता एवं जैन धर्म के संस्थापक महावीर की जन्मस्थली तथा राजा जनक के द्वारा सेवित है या सिंचित है। यह भूमि अति पवित्र एवं अनेक धर्मों की केंद्र स्थली भी रही है और इसी विशेषता के कारण यह प्रशंसनीय एवं विश्व के द्वारा पूजनीय है। विश्व के द्वारा पूजनीय है और यहां पर पूजी जाती है। आगे देखें, अगला उन्होंने क्या कहा है। अगले नंबर का हमारा वो श्लोक होगा। अगले नंबर का श्लोक क्या कहता है, ध्यान से पढ़िएगा। इसमें दिया है, यस्यां बुद्धिकृता उपदेशा सत्य अहिंसाधिक संदेशा आम्रपालिका कला शादिका विश्ववंदिता वैशाली, विश्ववंदिता वैशाली। यस्यां बुद्धिकृता उपदेशा सत्य अहिंसाधिक संदेशा आम्रपालिका कला शादिका विश्ववंदिता वैशाली, विश्ववंदिता वैशाली, विश्ववंदिता वैशाली, विश्ववंदिता वैशाली। यस्याम बुद्धिकृता, और बोले जहां पर जिसके किसके द्वारा? बोले बुद्धिकृता, जहां पर बुद्ध के द्वारा उपदेश दिए गए हों, सत्य अहिंसा दिक संदेशा, और सत्य और अहिंसा के बारे में संदेश दिया गया हो, ऐसी हमारी कौन? बोले वैशाली। और बोले जहां पर आम्रपालिका जैसी कौन? कला साधिका, जो कलाओं में निपुण हो, ऐसी आम्रपालिका के जैसी, जहां पर गणिका हो, वैरांगना हो, ऐसी विश्ववंदित वैशाली, ऐसी हमारी विश्व में वंदनीय विख्यात वैशाली थी, पूज्य वैशाली थी। देख चलिए आगे देखें। यस्याम सप्तमी विभक्ति का एक वचन, बुद्धि कृता में बुद्ध के द्वारा रचित या बुद्ध के द्वारा दिए गए, कृता किए गए, ठीक। उपदेशा में प्रथमा का
बहुवचन, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। एक उपदेश तो दिया ना गया होगा, बहुत सारे उपदेश दिए गए होंगे, तो क्या है? उपदेशाह। क्या हो गया है? उपदेशाह। सत्य अहिंसा, सत्य अहिंसा दिक् संदेशाह। सत्य अहिंसा तो दीर्घ संधि हो जाएगी, सत्य प्लस अहिंसा, सत्य प्लस अहिंसा प्लस आदि संदेशा, संदेशा। ठीक, तो यहां पर आ और यहां पर आ, तो यहां आपका बड़ा आ बनेगा, यहां पर बड़ा आ और यहां पर बड़ा आ, दोनों मिलकर के यहां पर बड़ा आ बनाएंगे। ठीक, तो यहां पर बड़ा आ बन रहा है, मतलब यहां दीर्घ संधि। क्या है? यहां दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि का सूत्र क्या होता है? अकः सवर्णे दीर्घा। कौन सा सूत्र होगा यहां? अकः सवर्णे दीर्घा। और यहां पर शब्द आपका बन जाएगा सत्या हिंसा दिक् संदेशा, संदेशा बनेगा। ठीक, आगे देखें, सत्य अहिंसा दिक् संदेशा बन गया। अब यहां पर एक बात ध्यान रख लेना कि जो यहां से आ मिलकर के दीर्घ संधि हुई तो यहां हो गया है, यहां का मिलकर के यहां हो गया। ठीक, तो यहां दीर्घ संधि। फिर इसके बाद दिया हुआ है प्रथमा का बहुवचन, इसको पूरे शब्द को कहा गया है प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। कला शाधिका प्रथमा का एक वचन, आम्रपालिका प्रथमा का एक वचन, विश्व वंदिता में भी एक वचन और वैशाली में भी प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है। अब यहां पर देख लेंगे इसका अन्वय देखें। अन्वय का मतलब होता है व्यवस्थित क्रम। यस्याम बुद्धिकृता उपदेशा सत्य अहिंसा आदि संदेशा आम्रपालिका कला विश्ववंदिता वैशाली साधिका, विश्ववंदिता वैशाली साधिका। ठीक, आगे देखेंगे इसका अर्थ क्या है। अर्थ को देख लीजिए, जिसमें भगवान बुद्ध ने सत्य अहिंसा का उपदेश दिया, जिसमें भगवान बुद्ध ने सत्य अहिंसा का उपदेश दिया और जहां पर आम्रपाली जैसी कला साधिका आम्रपाली उत्पन्न हुई, वह वैशाली संसार में क्या हो गई? पूजनीय हो गई। वह वैशाली संसार में क्या हो गई? पूजनीय हो गई है। और ऐसी हमारी वैशाली संसार में पूजनीय है। यहां पर देखें हमारे कवियों का क्या भाव रहा है। कवियों ने क्या कहा है? भाव यह है कि जहां भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश द्वारा लोगों में मानवता का संचार किया, भगवान बुद्ध ने अपने उपदेशों के द्वारा मानवता का संचार किया था, तथा भगवान महावीर ने सत्य अहिंसा का संदेश देकर जैन धर्म की स्थापना की थी और अज्ञानता के अंधकार में भटकते लोगों में ज्ञान की ज्योति जलाई थी, तथा आम्रपाली जैसी श्रेष्ठ गणिका उत्पन्न हुई। उनकी कर्म स्थली वैशाली ही थी। इसी महत्ता के कारण वैशाली विश्व में क्या हो गई? पूज्य हो गई और प्रसिद्ध हो गई। और वैशाली ने क्या कर दिया? विश्व में वंदनीय स्थल को अपना लिया। 5वें नंबर का हमारा श्लोक रहेगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा इसको। देखें, यत्रा शोक निर्मितः स्तूपः स्तंभः पुष्करणी अथ कूपः यस्या धरा कीर्तिमा तनुते विश्ववंदिता वैशाली, विश्ववंदिता वैशाली। यत्र शोक निर्मिता स्तूपा स्तंभा पुष्करणी अथ कूपा यस्या धरा कीर्तिमा तनुते विश्ववंदिता वैशाली, विश्ववंदिता वैशाली। यत्रा शोक निर्मिता स्तूपा स्तंभा पुष्करणी अथ कूपा यस्या धरा कीर्तिमा तनुते विश्ववंदिता वैशाली, विश्ववंदिता वैशाली, विश्ववंदिता वैशाली। यत्रा शोक, जहां पर अशोक, यत्रा शोक दीर्घ शब्द, यत्र प्लस अशोक, यत्र प्लस अशोक बराबर यत्राशोक, आ प्लस आ दोनों मिलेंगे बड़ा आ, क्या बन जाएगा? आ मिलकर के आ बन जाएगा और यहां बनेगा हमारा यत्राशोक, यत्राशोक। ठीक, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगी। यत्राशोक निर्मितः प्रथमा का एक वचन, स्तूपः प्रथमा का एक वचन, स्तंभः प्रथमा का
एक वचन। पुष्करणी, पुष्करणी अथ कूपः, पुष्करणी अथ कूपः। पुष्करणी का मतलब होता है तालाब या सरोवर, ठीक है ना। तडागः, कूपः माने कुआं, कूप। यस्या धरा मतलब जो पृथ्वी कीर्तिमातनुते, कीर्ति के द्वारा, यश के द्वारा, वैभव के द्वारा जो प्रसारित की गई हो, ऐसी विश्व वंदिता वैशाली, ऐसी विश्व में वंदनीय हमारी क्या है, बोले वैशाली है। इसमें देखें यस्या में भी षष्ठी का क्या लगा हुआ है, षष्ठी का एक वचन, धरा प्रथमा का एक वचन, कीर्तिम आतनुते सप्तमी का एक वचन। वैसे आप आतनुते जो लगा हुआ है तन विस्तारणी धातु में लगा हुआ है, तो कीर्तिम आतनुते, कीर्तिम आतनु वो बन जाएगा हमारा एते और फिर यंते, इस प्रकार से बन जाएगा, विश्व वंदिता वैशाली हो जाएगा। अन्वय देखें, अन्वय का मतलब होता है व्यवस्थित क्रम, व्यवस्थित क्रम। व्यवस्थित क्रम में क्या करेंगे, यत्र अशोकः निर्मितः स्तंभः, यत्र अशोकः निर्मितः स्तंभः, पुष्करणी अथ स्तूपः, कूपः यस्या विश्व वंदिता वैशाली, कीर्तिम धरा आतनुते, आतनुते आतनुतेते आतनुतंते, ऐसे बन जाएगा। आगे चले, इसका भावार्थ देख लें, अर्थ देखें। जहां अशोक द्वारा निर्मित स्तंभ, जहां अशोक के द्वारा निर्मित स्तंभ तथा बौद्धों का गोलाकार स्मारक एवं विशाल तालाब था, उस विश्व वंदिता वैशाली का यश सारे संसार में फैला हुआ था, सारे संसार में फैला हुआ था। भावार्थ क्या है, कवि का भाव क्या कहते हैं, कवि क्या कहते हैं, लेखक के कहने का भाव यह है कि वैशाली इतना समृद्धशाली राज्य था कि उसका यश संपूर्ण विश्व में फैला हुआ था, उसका यश पूरे संसार में फैला हुआ था। सम्राट अशोक ने वहां स्तंभ एवं बौद्धों का गोलाकार स्मारक बनवाया। इस प्रकार वैशाली धार्मिक दृष्टि से इतनी महत्वपूर्ण हो गई कि लोग इसे देखने के लिए लालायत हो उठे तथा श्रद्धा का भाव प्रकट करने लगे। फलतः वैशाली संसार में क्या हो गई, विख्यात हो गई। फलतः संसार में लोग वैशाली को वंदनीय मानने लगे और पूजनीय मानने लगे। आगे देखेंगे, हमारा 6 नंबर का श्लोक है। 6 नंबर का श्लोक क्या कहता है कि यत्र लिच्छवि वज्जिक संघा गणनिष्ठा सुधियश्च गुणौघा प्रजापालने ते विख्याता विश्ववंदिता वैशाली, यत्र लिच्छवि वज्जिक संघा गणनिष्ठा सुधियश्च गुणौघा प्रजापालने ते विख्याता विश्ववंदिता वैशाली, विश्ववंदिता वैशाली। इसमें थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखें कि थोड़ा कठिन शब्द आपको लग रहे होंगे, तो बिल्कुल आराम से पढ़िएगा। यत्र लिच्छवि वज्जिक संघा गणनिष्ठा सुधियश्च गुणौघा प्रजापालने ते विख्याता विश्ववंदिता वैशाली, विश्ववंदिता वैशाली। आराम से भी पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहां देखें, यत्र अव्यय है, यत्र माने जहां, लिच्छवि, लिच्छवि नाम के, और वज्जिक नाम के, संघा माने समूह, गणनिष्ठा, गणनिष्ठा माने गण समूह, गण समूह, सुधिया और विद्वान, गुणौघा माने गुणवान, जो विद्वान, जो गुणों से गुणवान थे, प्रजा पालने और प्रजा पालन में ते विख्याता, वहां की प्रजा पालक में क्या है, बहुत ही निपुण थे और विख्यात थे। इसी वजह से ये हमारी विश्व वंदिता वैशाली प्रसिद्ध हो गई। ठीक, मतलब जहां पर लिच्छवि और वज्जिक संघ के द्वारा एक गणनिष्ठा, लोगों का एक लोकतंत्र बनाया गया और विद्वानों के द्वारा वहां पर समूह, ऐसे प्रजा पालन में, ऐसे प्रजा की रक्षा करने में वे क्या थे, विख्यात थे। कौन, लिच्छवि और वज्जिक संघ के लोग। आगे देखें, यहां पर संघा में प्रथमा का बहुवचन और लिच्छवि में प्रथमा का एक वचन, वज्जिक में भी प्रथमा का एक वचन, गणनिष्ठा में प्रथमा का बहुवचन रूप लगा हुआ है। क्या लगा है, प्रथमा विभक्ति का, जैसे गणनिष्ठा गणनिष्ठो गणनिष्ठा, रामः रामौ रामाः, तो गणनिष्ठा गणनिष्ठो गणनिष्ठा, प्रथमा का बहुवचन। सुधिया में भी प्रथमा का बहुवचन सुधि के रूप चलेंगे, हरि ही हरिम हरिया, वैसे सुधि सुधीम सुधिया। हरि ही बनेगा हमारा, हरिया का बनेगा हरि ही हरि, हरि वो हरि हरि हरिया, तो सुधि सुधी सुधिया, ऐसे बनेगा। तो प्रथमा का बहुवचनांत रूप होगा चा माने और, गुणौघा में भी प्रथमा का बहुवचन रूप लगा हुआ है। प्रजापालनी में सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा है, सप्तमी विभक्ति का, ते में प्रथमा का बहुवचन,
ते में प्रथमा विभक्ति का बहुवचन सह तौ ते सर्वनाम रूप है। क्या है? सर्वनाम रूप सह तौ ते लगा हुआ है, तो ते हमारा बहुवचनांत रूप लगा हुआ है। विख्याता में भी प्रथमा का बहुवचन रूप लगा है। विख्याता में प्रथमा का क्या लगा है? बहुवचन रूप लगा हुआ है। आगे देखें, विश्ववंदिता। विश्ववंदिता में प्रथमा का एक वचन और वैशाली में भी प्रथमा का एक वचन रूप लगा हुआ है। आगे देखें, अन्वय को देखें। अन्वय का मतलब है व्यवस्थित क्रम। अन्वय का मतलब व्यवस्थित क्रम। यत्र विश्ववंदिता वैशाली लिच्छवी वज्जिक संघाः प्रजा पालने विख्याताः गणनिष्ठा ते सुधियश्च गुणौघा। ठीक, आगे देखेंगे। आगे देख लीजिए, इसका अर्थ देखें। अर्थ में क्या दिया हुआ है? विश्ववंदिता वैशाली में लिच्छवी तथा वज्जिक संघ प्रजा पालन के लिए प्रसिद्ध था। गणतंत्रात्मक शासन पद्धति थी। विद्वान लोग गुणों के भंडार थे। विद्वान लोग गुणों के भंडार थे। लेखक का भाव क्या कहता है, जरा यहां पर देखें। लेखक ने वैशाली की शासन व्यवस्था की विशेषताओं की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए यह स्पष्ट किया। देखिए, यहां पर शासन व्यवस्था का मतलब क्या होता है? प्रजा की व्यवस्था। जो वहां का नेतृत्व करने वाला नेत्री होता है, राजा होता है। जो वहां का मंत्री मिनिस्टर, जो भी आज के मंत्री मिनिस्टर पहले के राजा मंत्री कहलाते थे। ठीक, तो ये स्पष्ट किया है कि विश्व में सर्वप्रथम गणतंत्रात्मक जो हमारा शासन पद्धति की स्थापना वैशाली में ही हुई थी। लिच्छवी एवं वज्जी प्रजा की सुरक्षा का पूर्ण ख्याल रखते थे। प्रजा काफी प्रसन्न थी। सभासद विद्वान एवं गुणवान थे। चारों ओर शांति का वातावरण था। किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता था। सभी बौद्ध धर्म के प्रति श्रद्धा रखते थे। बौद्ध धर्म के प्रति उनका एक अलग ही भाव था, क्योंकि उन्होंने जो शासन प्रणाली रखी वह प्रजा के हित में थी। प्रजा से पूछ करके कार्य किया जाता था। आगे देखें, 7वें नंबर का श्लोक हमारा क्या कहता है। 7वें नंबर का श्लोक है कि शासन विधौ प्रकृष्टम तंत्रम संविधान सहितम गणतंत्रम यस्य समुदयो यत्र प्रथमता विश्ववंदिता वैशाली। शासन विधौ प्रकृष्टम तंत्रम संविधान सहितम गणतंत्रम यस्य समुदयः यत्र प्रथमता विश्ववंदिता वैशाली। विश्ववंदिता वैशाली, विश्ववंदिता वैशाली। शासन विधौ बोले यहाँ का शासन, जो यहाँ का शासन प्रणाली है बहुत ही उत्तम, प्रकृष्ट और सुदृढ़ है, अच्छी है, तंत्र है। संविधान सहितम गणतंत्रम, और यहाँ के लोग भी, यहाँ का गणतंत्र भी, जो यहाँ का लोकतांत्रिक प्रजातंत्र बनाया गया है, बहुत ही सुदृढ़ और अच्छे तरीके से चल रहा है। यस्य समुदाय, यहाँ के समूह में ये प्रथमतः सर्वप्रथम यहीं से इसका क्या है प्रादुर्भूत हुआ, और सर्वप्रथम यहाँ पर लोगों ने इस संविधान को, गणतंत्र को माना, और विश्व में यह वंदनीय हो गया। वैशाली विश्व में क्या हो गई? वंदनीय हो गई और पूजनीय हो गई। देखें जरा इसमें, संविधान शासन विधौ, सप्तमी विभक्ति। यहाँ सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। प्राकृष्टम, प्रा उपसर्ग पूर्वक कृष्ण धातु से प्राकृष्टम बन जाएगा। प्रकृष्टम माना उत्तम, श्रेष्ठ, प्रकृष्ट। तंत्रम द्वितीय विभक्ति संविधान सहितम, और संविधान के सहित गणतंत्रम माने गणतंत्र को। यस में षष्ठी विभक्ति का एक वचन, समुदयः में प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है, और यहाँ पर समुदयः हो जाएगा। समुदयः प्लस यत्र, तो यहाँ विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा और यहाँ ओ हो जाएगा समुदयो, तो विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक, यत्र माने यहाँ, और प्रथमता में सर्वप्रथम, और यहाँ पर प्रथमतः माने सर्वप्रथम। यहाँ पर क्या हो गया है? ये प्रथमा का एक वचन। विश्ववंदिता वैशाली में भी प्रथमा का एक वचन रूप लगा हुआ है। ठीक, ध्यान रखोगे आप, इसमें प्रथमा का एक वचन लगा है। अन्वय को देखें आप, अन्वय रहेगा हमारा यस्य शासन विधौ प्राकृष्टम तंत्रम संविधान सहितम गणतंत्रम यत्र समुदयः प्रथमता विश्ववंदिता वैशाली। विश्ववंदिता वैशाली। अब यहाँ अन्वय हो गया। अन्वय के बाद देखेंगे क्या दिया हुआ है इसमें, अर्थ। अर्थ को देख लीजिए, अर्थ में क्या कहा है? जिसकी शासन व्यवस्था उत्तम, संविधान लोकतांत्रिक तथा जहां गणतंत्र का सर्वप्रथम प्रादुर्भाव हुआ हो
वह विश्व वंदिता वैशाली है। ऐसी हमारी वैशाली विश्व में क्या है, वंदनीय है। भाव देखें, कवियों का भाव क्या रहा है। प्रस्तुत गीत में लेखक वैद्यनाथ मिश्र ने वैशाली की महिमा का गुणगान किया है। लेखक का कहना है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम यहीं से हुआ था। यहाँ लोकतांत्रिक परंपरा के कारण शासन शक्ति जनता के अधीन थी। जनता इस व्यवहार से पूर्ण संतुष्ट थी तथा सुख शांति से जीवन व्यतीत करती थी। मतलब यहाँ की जो जनता थी वह वहाँ की शासन प्रणाली से क्या है, अत्यंत सुखी थी, क्योंकि उनकी सारी समस्याओं का समाधान किया जाता था। इसीलिए यहाँ का जो गणतंत्र था वो सर्वप्रथम यहीं से प्रादुर्भूत माना गया है। और यहाँ के लोग उसमें क्या है, आराम से सुकून से सोते थे। 8वें नंबर का हमारा श्लोक है। 8वें नंबर का श्लोक हमारा क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। इसमें लिखा हुआ है कि यत्र जनानां वरं जनेभ्यः जनैः शासनं प्रियं समेभ्यः जनतंत्र गणतंत्र दिशैव विश्ववंदिता वैशाली विश्ववंदिता वैशाली। यत्र जनानां वरं जनेभ्यः जनैः शासनं प्रियं समेभ्यः जनतंत्र गणतंत्र दिशैव विश्ववंदिता वैशाली विश्ववंदिता वैशाली विश्ववंदिता वैशाली। अब यहाँ देखें, यत्र माने जहाँ, जनानाम में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। क्या लगी है, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप लगा हुआ है। और वरम में द्वितीय विभक्ति, जनेभ्य में तृतीय विभक्ति का रूप लगा हुआ है, तृतीय का बहुवचन। ठीक, आगे देखें, जनई में फिर तृतीय का बहुवचन। ठीक, यहां पर चतुर्थी का बहुवचन और यहां तृतीय का बहुवचन लगा हुआ है। शासनम द्वितीय का एक वचन और प्रियम में भी द्वितीय विभक्ति का एक वचन, समेभ्या में चतुर्थी का एक वचन लगा हुआ है। ठीक, जहां पर लोगों के द्वारा लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, जहां पर लोगों के द्वारा और लोगों के लिए शासन सबसे प्रिय माना गया, बोले जनतंत्र गणतंत्र। यहाँ का जनतंत्र गणतंत्र चारों दिशाओं में, दिशैव में विश्ववंदिता वैशाली, अर्थात चारों तरफ इसकी प्रसिद्धि मानी गई। और देखें यहाँ पर अन्वय को, अन्वय देखिएगा, अन्वय में क्या कहा है, यत्र जनानां वरम जनेभ्यः जनैः शासनं प्रियं समेभ्यः जनतंत्रम गणतंत्रम दिशा एव विश्ववंदिता वैशाली विश्ववंदिता वैशाली। देखें इसका भावार्थ देख लीजिए, अर्थ क्या कहता है। अर्थ में देखें लिखा हुआ है, जहां जनता का जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन व्यवस्था का दिशा निर्देश होता था, वह विश्व में वंदनीय वैशाली है, वह विश्व वंदिता वैशाली है। आशय यह है कि प्रस्तुत गीत वैद्यनाथ मिश्र के द्वारा लिखित विश्व वंदिता वैशाली शीर्षक पाठ से उद्धृत है। इस गीत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। लोकतंत्र में शासन सत्ता जनता के अधीन होती है और जनता अपना प्रतिनिधि चुन करके भेजती है। इसलिए इस शासन तंत्र को जनता के लिए तथा जनता के द्वारा निर्वाचित पद्धति कहते हैं। तात्पर्य यह है कि ऐसी शासन परंपरा का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम वैशाली में ही हुआ, जिससे विश्व में मुक्त कंठ में प्रशंसा हुई। और मैं आपको बता दूं, हमारे भारत देश में भी यही शासन प्रणाली चल रही है कि सबसे पहले जनता के लिए जनता के द्वारा ही चुन करके यहाँ से एक राजनेता भेजा जाता है जो नेतृत्व करता है। यही शासन प्रणाली हमारे देश में भी चल रही है। आगे देखेंगे, शब्दार्थों पर चर्चा करेंगे। किस पर चर्चा होगी अब शब्दार्थों पर चर्चा होगी। अब क्या है देखें, पहले यहाँ पर शब्द और अर्थ, दो कॉलम बने हुए हैं, शब्द प्लस अर्थ, दोनों पर हम चर्चा करेंगे जल्दी से। वरेण्य शब्द होता है श्रेष्ठा या उत्तम, श्रेष्ठ और उत्तम के लिए। तंत्रम का मतलब होता है शासन, शासन प्रणाली जिसे हम तंत्र कहते हैं। रम्या का मतलब रमणीय, सुंदर। ठीक, फिर इसके बाद दिया हुआ है जनिका। जनिका का मतलब जन्म देने वाली माता, जो जन्म देती है ऐसी माता, माता। जिनेन्द्र माने जिनके भगवान महावीर, जिनेन्द्र भगवान महावीर को जिनेन्द्र कहा जाता है। बुद्ध कृता माना बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेश, बुद्ध कृता। आम्रपालिका, आम्रपालिका का मतलब वैशाली की प्रसिद्ध गणिका आम्रपालिका, वैशाली की प्रसिद्ध गणिका जो आम्रपालिका। ठीक, वहां की एक कोई स्त्री है जो वैशाली कलाओं से निपुण थी, वही
स्तूपा, स्तूपा का मतलब बौद्धों का कलाकार स्मारक, इसका अर्थ होता है बौद्धों का गोलाकार जो स्मारक है, गोल गोल गुम्बद है। स्तंभा माने खंभा, स्तंभ का मतलब खंभा, और पुष्करणी का मतलब होता है तालाब, और सुधिया का मतलब विद्वान लोग, सुधिया का मतलब विद्वान लोग। व्याख्या पर चलेंगे, व्याख्या को देख लीजिए, व्याख्या में क्या दिया हुआ है। शब्द रहेंगे और संस्कृत में व्याख्या रहेगी इनकी। वरेण्य मतलब श्रेष्ठा, तंत्रम अधीन शासनम, रम्या रमणीय, रम्या का मतलब रमणीय, जनिका माने जन्मदात्री, जनिका का मतलब जन्मदात्री, जिनेन्द्र महावीर, बुद्धिकृता बुद्ध प्रदत्ता, आम्रपालिका आम्रपाली, आम्रपालिका मतलब आम्रपालिका। आगे देखेंगे, स्तूपा गोलाकारम स्मारकम स्थलम, स्तंभा स्थूल दंड रूपम उत्तिष्ठिता, उत्तिष्ठा और यूपा, पुष्करणी तडागा, सुधिया विद्वांसा। व्याख्या, संस्कृत की व्याख्या जो होती है वो संस्कृत में ही होती है, थोड़ा सा सरलीकरण जरूर होता है उसमें। इसके बाद कुछ संधियां दी गई हैं, संधियों को आप ध्यान से देखिएगा संधियों को। जैसे सबसे पहला दिया हुआ है गुणौघा, गुण प्लस ओघा, गुण प्लस ओघा दिया हुआ है। यहां पर आ और यहां पर ओ, दोनों को मिला देने पर क्या बनेगा, औ बनेगा। मतलब यहां वृद्धि संधि हो गई है। कौन सी संधि हो गई यहां, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि हो गई है। वृद्धि संधि का सूत्र रहेगा आपका वृद्धिरादैच, वृद्धिरादैच, ठीक। अब यहां इसका नियम देख लीजिए, हर एक सूत्र का कुछ ना कुछ नियम होता है, किसी न किसी संधि का कोई ना कोई नियम जरूर होता है। देखें, पहले पद में छोटा आ या बड़ा आ हो, उसके बाद हमारा ए या आई, दो में से कोई भी हो तो आई हो जाता है, ठीक। छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर ओ या औ, दो में से कोई भी हो तो क्या होता है, औ हो जाता है। ये वृद्धि संधि का नियम है। तो यहां पर देख लीजिएगा, गुण में से क्या निकाल लिया है, अणा निकाल लिया, आ निकाल लिया है तो आधा अणा, और बीच में आ जाएगा, दोनों वर्णों को मिला देने पर औ बन गया। और ओघा को हम क्या लिख देंगे, ओघा में से घा बचेगा तो इसको हम लिख देंगे। औ की मात्रा अणा पर लगाएंगे तो गुणौ बनेगा, क्या बनेगा, गुणौ, और घा को जोड़ देंगे तो बनेगा गुणौघा। क्या बनेगा, गुणौघा। यहां हमारी संधि रहेगी कौन सी, वृद्धि संधि रहेगी, ध्यान रखें, वृद्धि संधि। अब इसके बाद हमारा आगे का जो वो होगा, आगे का देख लीजिए, अगला हमारा शब्द होगा, इसमें 1 मिनट देखें थोड़ा सा, ठीक। यहां इसको बस रफ करेंगे, क्या करेंगे, इसको रफ कर देंगे। क्यों, इसलिए करेंगे इसको रफ क्योंकि दिशैव भी हमारा सेम वृद्धि संधि में ही है। तो यहां हो जाएगा दिशा प्लस एव, इसका बड़ा आ और इसका ए आ जाएगा। आ के बाद ए आने पर क्या हो जाएगा, आई बनेगा, ठीक। देख लीजिए थोड़ा नियम देखें, वृद्धि संधि, वृद्धिरादैच, और देखें बड़ा आ के बाद क्या आ गया है, ए आ गया, आ गया ना। तो यहां पर आ के बाद ए आया है तो यहां बनेगा हमारा दिस प्लस आई प्लस वाह। अब बनेगा इसका हमारा क्या, दिशैव, क्या बन गया, दिशैव बन जाएगा। तो यहां पर हमारी कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि। आगे देखें, अगला हमारा शब्द दिया हुआ है आगे जिनेन्द्र, क्या दिया हुआ है, जिनेन्द्र, जिन प्लस इंद्र, इसका आ ले लीजिए, इसका ई ले लीजिए, और आ के बाद ई आने पर ए बनता है, क्या बनता है, ए बनता है। तो जिन, जिन में से आ निकल गया है और ए हमारा बीच में आ जाएगा, इंद्रा का हमारा केवल आधा द्रा बचेगा, ठीक। आगे देखें, इसमें हमारी गुण संधि होगी, कौन सी होगी इसमें, गुण संधि।
गुण संधि है और गुण संधि का सूत्र होगा आद गुणा। कौन सा होगा? आद गुणा। एक बात ध्यान रखना बेटा कि आप लोगों से जो समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखते जाइएगा, क्योंकि कमेंट में लिखने से ही पता चलेगा कि आपको कहाँ समझ में नहीं आ रहा, वहाँ पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। आप लोग इस बात को समझते नहीं हो, क्योंकि जब तक आप लोग नहीं बताएंगे तब तक मुझे कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर क्या आपसे गलतियाँ हो रही हैं, कहाँ कौन सी चीज़ें नहीं बन रही हैं। मैं उस पर पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों को सिखाने की। ठीक, चलिए आगे देखें। आद गुणा, यहाँ गुण संधि हो जाएगी और ये बन गया है हमारा गुण संधि के आधार पर कि पहले पद में छोटा आ या बड़ा आ हो और उसके बाद छोटी ई या बड़ी ई हो तो ए बनता है। क्या बनता है? ए बन जाता है। छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ दो में से कोई भी आ जाए तो ओ बन जाता है। क्या बन जाता है? ओ। तो यहाँ पर तो आ के बाद ई आ रहा है तो ए बन जाएगा। देखें जरा, आ के बाद ई आने पर ए बन गया है तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा? जिनेंद्र। क्या बनेगा? जिनेंद्र। तो यहाँ कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। ठीक, आगे चले। आगे आपका रहेगा अरभिर अगम्य। अरभिर गम्य, तो यहां पर अरभि प्लस अगम्य, अरभि प्लस अगम्य दिया हुआ है तो यहां विसर्ग के स्थान पर रा होगा। क्या होगा? रा। और अगम्य आपका ज्यों का त्यों रहेगा। आप इसको मिलाएंगे, वर्ण सम्मेलन कृत्य करेंगे तो बनेगा अरभि अरभिर्गम्य। बन जाएगा अरभिर्गम्य। चले आगे देखें। ये आपकी यहाँ विसर्ग संधि हो गई है। तो संधियों में केवल 4 शब्द थे, यहाँ पर पूरे कर लिए हैं। आगे देखेंगे अब समास। क्या आ गए हैं? अब समासों पर चर्चा करेंगे। समास देख लीजिए आप। इसमें दिया हुआ है विश्ववंदिता। क्या दिया है? विश्ववंदिता, मतलब विश्वेन वंदिता। विश्वेन वंदिता, यहाँ तृतीय विभक्ति, जैसे रामेण वैसे ही विश्वेन। विश्व में वंदनीय, विश्व के द्वारा वंदनीय, विश्व से पूजित, जो विश्व में क्या हो? पूजनीय हो। ऐसे विश्व के द्वारा पूजनीय वंदनीय कौन थी? बोले वैशाली। तो तृतीय विभक्ति आ जाएगी, तृतीय तत्पुरुष समास हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखें दक्षिण भागे। क्या दिया है? दक्षिण भागे। दक्षिण भागा कर्मधारय समास। भाग कैसा है? बोले दक्षिण का भाग है, तो जहां विशेषण और विशेष की बहुलता को दर्शा दिया जाए वहां पर हमारा क्या हो जाता है? कर्मधारय समास हो जाता है। ठीक, क्योंकि कर्मधारय समास का सूत्र है विशेषण विशेष बहुलम कर्मधारयः। ठीक, और अव्यय भाव का समास का सूत्र है अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्थ अभाव असंप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा अनुपूर्व पद सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु। इस सूत्र के माध्यम से अव्यय भाव समास चलता है। और तत्पुरुष समास हमारा चलता है तो प्रायण उत्तर पद प्रधाना तत्पुरुषः, इसके अलग अलग सूत्र होते हैं। ठीक है ना, जैसे इसमें आता है हमारा सबसे पहला कि लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, तो जिसमें लिंग परिमाण वचन मात्र इसमें हो तो प्रथमा हमारी विभक्ति लगती है। और द्वितीय विभक्ति में आता है तो हमारा इसमें कर्म पर प्रधानता होती है। ठीक, तो बहुत सारी अविता परिता उभयता योगे द्वितीय, इसमें द्वितीय विभक्ति लग जाती है। सह साकम समम सार्धम तृतीय, इनके योग में तृतीय विभक्ति लगती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। दक्षिण भागी में कर्मधारय समास। नृप विशाल कुलपुरी, तो पूरे शब्द की बात करें तो आप षष्ठी तत्पुरुष समास लगा देंगे। ठीक, और अगर इसमें नृप विशाल की बात करें तो नृपा विशाला विशाला नृप विशाला, तो इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा। और फिर नृप विशाल कुल की बात करें तो इसमें तस्य कुलम नृप विशाल कुलम षष्ठी तत्पुरुष समास लग जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे। फिर लिखा हुआ है सस्य श्यामला। क्या लिखा है? सस्य श्यामला, सस्यै श्यामला, सस्यै श्यामला, तो तृतीय विभक्ति का बहुवचन रूप लगा है तो यहां देखें तृतीय तत्पुरुष समास हो जाएगा। आगे देखेंगे राम लक्ष्मणाभ्याम, रामश्च लक्ष्मणश्च राम लक्ष्मणौ, रामश्च लक्ष्मणश्च राम लक्ष्मणौ, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। ताभ्याम द्वितीय विभक्ति का रूप लगा हुआ है तो यहां द्वंद्व समास हो जाएगा। फिर इसके बाद दिया हुआ है सीता जनिका, सीतायाः जनिका, सीता का, सीता की,
जन्मदात्री, सीता की जन्मदात्री, तो षष्ठी तत्पुरुष समास, संबंधी षष्ठी। और सीताया में भी षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा है, रमा के समान रूप चलेंगे, रमा रमाम रमया रमायई, रमायाह रमायाह, वैसे ही बनेगा सीतायाह सीतायाह। षष्ठी और पंचमी विभक्ति में बनता है सीतायाह। यहां पर देखेंगे अगला हमारा दिया हुआ है जिनेन्द्र जननी। जिनेन्द्र माने महावीर बताया था, महावीर, और जननी माने माता, महावीर की माता। तो यहां पर भी की आ रहा है, तो संबंध की बात कर रहे हैं, संबंध को दर्शा रहे हैं, तो जिनेन्द्रस्य जननी षष्ठी तत्पुरुष समास, जिनेन्द्रस्य जननी षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। ध्यान रखोगे। आगे दिया हुआ है विदेह जनकादि सेविता, विदेह जनकादि सेविता, विदेह जनकः, विदेह जनकः, विदेह जनकः, कर्मधारय समास। ठीक, विदेह जनकः कर्मधारय समास हो जाएगा। सा आदिर यस्य तै सेविता, और इनके द्वारा क्या है, सिंचित भूमि, तो तृतीय तत्पुरुष। किसके द्वारा, बोले विदेह जनक के द्वारा सिंचित भूमि, तो तृतीय तत्पुरुष समास हो जाएगा। फिर इसके बाद दिया हुआ है बुद्धिकृता, बुद्धेन कृता, बुद्धिकृता अर्थात तृतीय तत्पुरुष समास। बुद्ध के द्वारा उपदेश दिए गए थे ना, बुद्ध के द्वारा दिए गए, कृता माने दिए गए या रचित। सत्य अहिंसादिक संदेशा, सत्यश्च अहिंसाश्च, सत्याहिंसे, द्वंद्व समास हो जाएगा। सत्य और अहिंसा की बात कर रहे हैं, जहां दोनों पद प्रधान होते हैं वहां द्वंद्व समास। फिर आदि एसाम ते संदेशा, आदि एसाम ते संदेशा, सत्य अहिंसादिक संदेशा, तो यहां बहुब्रीहि समास भी हो जाएगा और कर्मधारय समास भी हो जाएगा। अर्थात सत्य और अहिंसा का संदेश देने वाले कौन, बोले अर्थात बुद्ध, तो यहाँ तृतीय हमारा अन्न पद प्रधान हो जाएगा, तो बहुब्रीहि समास भी यहाँ हो जाएगा। लिच्छवी वज्जिक संघा, लिच्छवी वंश और वज्जिक संघ के जो लोग थे उनके द्वारा वहां पर शासन प्रणाली चलाई गई, तो लिच्छवी च वज्जिकाश्च च, लिच्छवी वज्जिका, तो यहां पर याद रखिएगा क्या हो जाएगा आपका, यहां द्वंद्व समास हो जाएगा, तेसाम द्वंद्व आ गया ना, द्वंद्व समास। फिर लिखा है तेसाम संगा लिच्छवी वज्जिक संघा, तो षष्ठी तत्व पूरी समूह की बात हो जाती है, तो क्या हो जाएगा, लिच्छवी और वज्जिकों का समूह, तो यहां फिर षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। समूह लग गया ना संघा, तो यहां आपका लग जाएगा क्या, षष्ठी तत्पुरुष समास। आगे देखेंगे गणनिष्ठा, क्या दिया हुआ है, गणनिष्ठा, और गण निष्ठा में दिया गणों का निष्ठा समूह, तो गणेशु निष्ठा में शामते बहुब्रीहि समास। गणों का जो उत्तम श्रेष्ठ निष्ठ स्थान होता है वो है शासन, गण निष्ठा माने शासन, तो गणों में निष्ठा ए शामते बहुब्रीहि समास। अन्न पद तीसरा पद प्रदान कर रहा है। गुणौघा, गुणानाम ओघा गुणौघा, गुणियों में जो ओघा श्रेष्ठ है, षष्ठी तत्पुरुष समास। ठीक, गुणों का ओघा, गुणों का समूह, गुणों का समूह। प्रजा पालने, प्रजानाम पालने, प्रजा पालने, षष्ठी बहुवचन लगा हुआ है, षष्ठी बहुवचन, सप्तमी का बहुवचन और षष्ठी का बहुवचन। गुणानाम पालने, प्रजा पालने, षष्ठी तम, जो क्या करता है, प्रजा का पालन करता है, प्रजा का रक्षक, प्रजापालक। ठीक, प्रजा नाम षष्ठी का बहुवचन और पालने में सप्तमी का एक वचन लगा हुआ है, तो षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। गणतंत्रम, गणानाम तंत्रम अधीनम शासनम, जो गणों के तंत्र, गणतंत्र जो लोगों के समूह में जो तंत्र अधीन होता है उसे गणतंत्र, षष्ठी तत्पुरुष समास। शासन विधौ, शासन की नियमावली, शासनस्य विधौ, शासन की विधि, तो षष्ठी तत्पुरुष, की का चिन्ह आ रहा है, षष्ठ देखिए, शासनस्य। संविधान सहितम, संविधानेन सहितम, संविधान के द्वारा या संविधान से सहित, तो तृतीय तत्पुरुष समास हो जाएगा। सह के योग में तृतीय तत्पुरुष समास लग गया, सह साकम समम सार्धम तृतीय। ठीक, आगे देखें, ये समास हो गए हैं हमारे। समासों के बाद ये हमारा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन पूरा हो गया है। याद रखिएगा, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन को हम लोगों ने संपूर्ण कर लिया है और कम से कम समय में कर लिया है, तो आप लोग भी अच्छे से पढ़ते जाइएगा और इस कंप्लीट चैप्टर रिवीजन को परीक्षा में सदुपयोगी बनाएं। समय की बचत और पूरे चैप्टर पर हमारा फोकस हो जाता है कंप्लीट चैप्टर, इसीलिए वन शॉट रिवीजन दिया जाता है आप लोगों को। ध्यान रखिएगा, आप किसी भी माध्यम से हो, चाहे आपका सीबीएसई इंग्लिश मीडियम हो, सीबीएसई हिंदी मीडियम हो, आप यूपी बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं, एमपी बोर्ड से हैं, कहीं से भी आप संबंधित हों, बिल्कुल भी कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप लोगों को देता है 100% फ्री एजुकेशन, निःशुल्क शिक्षा,
ध्यान रखिएगा। हाँ, कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। निःशुल्क शिक्षा आप लोगों को दी जा रही है, वो भी कैसे? हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, उच्च गुणवत्ता के साथ, योग्य शिक्षकों के द्वारा, यत्र तत्र सर्वत्र। स्टेट्स के बहुत सारे टीचर यहां पर आते हैं और आप लोगों को यहां शिक्षा देते हैं, आपसे कोई रुपया पैसा नहीं लेते हैं और आपको बेस्ट क्वालिटी की शिक्षा देने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग भी बिल्कुल भी सजग और तैयार होकर के पढ़ा करें और अपनी इस चीज का लाभ उठाएं, क्योंकि ऐसी चीज फिर आप लोगों को दोबारा नहीं मिलेगी। ध्यान रखें। और सबसे अच्छी बात बताएं कि परीक्षा के लिए यहां पर आप लोगों को नोट्स भी बहुत अच्छे तैयार करवाए जाते हैं। परीक्षा नजदीक आ रही है तो संपूर्ण कोर्सेज आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं केवल संस्कृत का मिलेगा, कि मैथ्स का मिलेगा, कि इंग्लिश का मिलेगा, संपूर्ण कोर्सेज, सारे सब्जेक्ट जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे, संपूर्ण कोर्सेज आप लोगों को यहां पर दिए जाएंगे। और इसके लिए आपको जाना कहां है? तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाएंगे तो ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से यहां आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। ज्यादा जानकारी मुझे नहीं है, मुझे तो इतनी ही जानकारी है जो मैं आप लोगों को वहां तक पहुंचा सकता हूं। और अधिक जानकारी चाहिए कि कैसे क्या है वहां के नोट्स, कैसे में मिलेंगे आपको, ई नोट्स ई बुक्स के माध्यम से कैसे मिलेंगे, प्राप्त होंगे, संपूर्ण जानकारी वो आपको दे देंगे। ध्यान रखिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करते जाइएगा। अगले वीडियो तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।